ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 8वें अध्याय का हम लोग 8वां और 9वां श्लोक लेते हैं, देखते हैं। सांख्यायना पारमहंस्य मुख्यो विपक्षमाणो भगवद विभूति जगात सोऽस्मद्गुरुवेन्विताय पराशरायाद बृहस्पतिश्च। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये अब जो भागवत यहाँ पर मैत्रेय ऋषि विदुर जी को सुना रहे हैं, वो भागवत जो संकर्षण ने, कल हम लोगों ने जाना था संकर्षण यानी कि किस तरीके से उनके नाग के फन निकले और उसमें मुकुट में जो मड़ियाँ लगी थी वो चमक रही थी। ऐसे करके कल हम लोगों ने देखा था कि उनसे सनत कुमार यानी कि भगवान संकर्षण से सनत कुमार ने भागवत सुनी थी। और क्योंकि ये चारों भाई पहले से ही वैराग्य का व्रत ले रखे थे, ब्रह्मा जी उनके पिता थे, उनके कहने पर भी उन्होंने विवाह आदि नहीं किया और कोई विकार मन में ना आए, इसलिए उन्होंने ये वरदान भी प्राप्त कर लिया कि हमारी आयु 5 वर्ष से अधिक बड़े बालक की ना हो। तो इस तरीके से सनत कुमार ने फिर अपनी पारी में सांख्य मुनि द्वारा, यानी कि ये परंपरा बताई जा रही है कि फिर अब उनसे सांख्य मुनि पूछ रहे हैं सांख्य मुनि की भागवत के बारे में। तो यहाँ पर ये परंपरा है। देखो यहाँ ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि वेद व्यास ने कही और यहाँ पर संकर्षण आ रहा है, तो संकर्षण ने भी भागवत कही, उधर वेद व्यास ने भी कही। तो वही कह रहे हैं सांख्यायन परमहंस्यो, यानी कि सांख्यन मुनि ने जब उनसे किससे भागवत कहने के लिए कहा, सनत कुमार से, तो क्योंकि सांख्य मुनि थे वो भी बहुत आध्यात्मवादी थे, वो भी निवृत्ति मार्ग के थे। जैसे सनत सनंदन सनत कुमार थे, वैसे ही सांख्य ऋषि भी आध्यात्मवादियों में प्रमुख थे। तो जब वे श्रीमद् भागवतम के शब्दों में श्री भगवान की महिमाओं का वर्णन कर रहे थे, तो ऐसा हुआ कि मेरे गुरु पराशर तथा बृहस्पति दोनों ने उनको सुना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यानी कि जो व्यक्ति परमहंस के धर्म का पालन करने वाले प्रधान हैं, यानी कि जो परमहंसों की तरह से रहने वाले, उनका उस चीज का जो जिन नियम और धर्म का पालन परमहंस करते हैं वो पालन करने वाले जो सांख्यायन ऋषि थे, तो वो भगवत ऐश्वर्य को बोलने के इच्छुक हुए। तब उन्होंने अपने अनुगत में मेरे गुरु पराशर और देवगुरु बृहस्पति को भी यह कथा, देवगुरु बृहस्पति को भी कथा सुनाई इस तरीके से। तो कहने का ये मतलब है, निश्चित ही इस भागवत को भगवान के द्वारा इन सनत कुमारों को कहा गया था, संकर्षण महाराज को। सांख्यायन भी निवृत्त मार्ग के वैसे ही कुमार जैसे थे। देखो इस श्लोक से एक चीज कह रहे हैं ना, जो पहली लाइन में, कि वो सनत कुमार की तरह ही सांख्यायन ऋषि निवृत्त मार्ग में थे, यानी कि बैरागी थे, जैसे कुमार थे। तो इससे ये, इस बात से ये समझ में आ रहा है कि भागवत एक ऐसी चीज है जो लोग अत्यधिक भौतिकता में लिप्त हैं, यानी कि भौतिकता में बहुत उलझे हुए लोगों को ये न समझ आएगी ना उनकी इच्छा होती है सुनने की। एक तो क्या है कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा भौतिकता में लिप्त रहता है, उसके पास भागवत के लिए वो समय ही नहीं निकालता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो भौतिकता में लिप्त होगा, जो वाकई भगवान को जानना चाहता है, भगवत ज्ञान को प्राप्त करने जाता है, भगवान की भक्ति करना चाहता है, वही व्यक्ति भागवत सुनने का इच्छुक होगा, वही भागवत सुनने की इच्छा करेगी। तो यहाँ ये है कि जब इतने बैरागी, धर्मी, ज्ञानी, जब ये चारों कुमार, सांख्य ऋषि जैसे लोग भागवत, इन लोगों को आवश्यकता पड़ रही है भागवत सुनने की, तो हम लोग किस खेत के मूली हैं। क्योंकि हम लोग जब चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, तो चैतन्य चरितामृत में ये भक्ति के जो 5 नियम, कट्टर रूल है, जो भक्ति करना चाहता है, तो सबसे पहले तो भक्तों का संग करना चाहिए।
भक्तों के संग में रह के ही हमारा संकीर्तन होता है। कि दूसरी पारी है संकीर्तन की, कि भक्तों के साथ में रहेंगे तभी हम लोग संकीर्तन कर पाएंगे, तभी हम लोग भागवत सुन भाएंगे। अगर कोई भगवत भक्त ही नहीं है तो वो सुनाएगा क्या भागवत। तीसरा धामवास, जैसे मथुरा वृंदावन जैसे धाम में रहना। और चौथा क्या है, विग्रह सेवा, यानी कि भगवान के मंदिर में, भगवान की या घर में अर्च विग्रह लाकर उनकी सेवा करना। और पांचवा है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भागवत का जो अर्थ है, भागवत का अर्थ को ये नहीं कि केवल श्लोक श्लोक पढ़ते जाए, नहीं, उसके अर्थ को समझना और सुनना चाहिए गुरुओं से, परंपरा वाले गुरु से। तो ये 5 भक्ति के महासाधन होते हैं, तब व्यक्ति भक्ति कर पाता है। तो 9वें में क्या बता रहे हैं, प्रोवाच मह्यम सदयालुरुक्तो मुनि पुलत्सीन पुराण माध्यम सोहम तव कथायामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय। तो इसमें कह रहे हैं कि पुलत्स ऋषि जो हैं वो पराशर मुनि को क्यों कही कि कथा सुनाओ हमें। पुलत्स ऋषि ने फिर पराशर मुनि को क्यों कहा, जबकि ये लोग तो बहुत बड़े बड़े महाभागवत ऋषि पंडित प्रकांड थे। तो पहले ही कहा जा चुका है कि महर्षि पराशर जो थे, महर्षि पुलत्स के द्वारा कहे जाने पर यहाँ पर ये परंपरा बताई जा रही है किसने किससे सुनी, श्रीमद् भागवत को सुनाया। तो वो कह रहे हैं विदुर, मैत्रेय ऋषि विदुर को सुना रहे हैं ये बात, वही कथा जो संकर्षण ने सुनाई है। तो मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं विदुर से कि हे पुत्र, क्योंकि वात्सल्य भाव छोटे हैं ना विदुर महाराज, तो कह रहे हैं हे पुत्र, जिस रूप में उसे मैंने सुना, कह रहे हैं कि इस तरीके से परंपरा में जो आई है भागवतम हमारे पास तक, तो जो हमने इन लोगों से सुनी है पराशर ऋषि से, जिस रूप में मैंने सुना है उसी रूप में मैं तुम्हारे उससे वर्णन करूंगा। क्यों, मतलब जैसी, यानी यही परंपरा में, अपनी तरफ से नहीं कुछ जोड़ना है, जो है बस उतनी बात कहना। जैसे कुछ लोगों की कुछ लोगों की भागवतम सुनो तो वो कहते हैं कि मेरा मत है या मेरे अनुसार, तो वो गलत है ना, क्योंकि जो चीज़ केवल परंपरा में आई है अपना मत क्यों घुसेड़ो। जो परंपरा में हमारे गुरुजन कह रहे हैं, वो विद्वान जन महाभागवत लोगों ने जो बताई है उसी बात को कहना और सुनना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि उसी सेम डिट्टो उसी तरह से मैं तुम्हारे सम्मुख उसका वर्णन करूंगा। अब क्यों करूंगा, क्योंकि तुम सदा ही मेरे श्रद्धालु अनुयायी रहे हो। देखो, जिसमें श्रद्धा होती है वही भागवतम सुनता है, और सुनने के बाद भी श्रद्धा होता है वही भागवत का वो भी करता है कि जो भी शास्त्रों में कहा गया है उनका अनुसरण करना। कि हाँ, तो ये जो पुलत्स मुनि थे, ये पुलत्स मुनि नामक जो महर्षि थे, ये क्या थे, ये असुरों के पिता थे पुलत्स ऋषि। तो एक बार पराशर ऋषि ने यज्ञ प्रारंभ किया, तो पराशर ऋषि ने उस यज्ञ में क्या किया, सारे असुरों को जलाकर नष्ट किया जाना था, क्योंकि इन असुरों में से किसी एक ने उसके पिता का वध करके उन्हें खा लिया था, इसलिए करना चाहते थे। तो महर्षि वशिष्ठ मुनि यज्ञ में पधारे और पराशर के अनुरोध किया कि इस घातक कृत्य को बंद कर दो। वो सारे असुरों को मारना चाहते थे, लेकिन फिर उसी यज्ञ में वशिष्ठ मुनि आए। वशिष्ठ मुनि ने कहा नहीं, ये गलत है, क्यों, असुर हैं तो क्यों जला के मारो उनको। तो मुनियों के समुदाय में वशिष्ठ के जो पद एवं प्रतिष्ठा के कारण पराशर ने उनके अनुरोध को टाल, भाई इनकी पद, अपन लोग है ना, जब कोई कार्य करना चाहते हैं और कोई संभ्रांत कोई वैसा व्यक्ति आ जाता है, प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति, और वो मना करता है कि नहीं देखो ऐसे नहीं करना है, तो हम लोग मान जाते हैं। तो ऐसी प्रतिष्ठा के कारण पराशर उनके अनुरोध को टाल नहीं सके, वशिष्ठ ऋषि के अनुरोध को। उनका ठीक है, उनका नहीं जलाना है राक्षसों को, तो फिर वो मान गए, कह रहे ठीक है भाई नहीं जलाएंगे, आप कह रहे हो तो फिर पराशर ने यज्ञ रोक दिया, क्योंकि वो यज्ञ था ही असुरों को जलाने के लिए।
तो जब रोक दिया तो असुरों के जो पिता थे पुलत्स मुनि, उनके ब्राह्मण स्वभाव की प्रशंसा की, क्योंकि पुलत्स उनके राक्षसों के असुरों के पिता थे। तो भाई कैसा भी बालक हो, पिता तो पिता होता है। तो जब वो यज्ञ रोक दिया उन्होंने, पाराशर ऋषि ने, तो पुलत्स मुनि ने कहा, अरे ऐसे नहीं कहने लगे, अरे आप तो ब्राह्मण हैं, आप बड़े स्वभाव के नेक हैं, आप नम्र हैं, आप कोमल हृदय वाले हैं। ऐसे ब्राह्मण स्वभाव की प्रशंसा की और उन्हें फिर आशीर्वाद भी दिया, ऐसी बात नहीं, आशीर्वाद भी दिया कि भविष्य में आप पुराणों के महान वक्ता बनेंगे। तो जो वेदों के पूरक ग्रंथ हैं, पाराशर के कार्य की पुलत्स मुनि ने प्रशंसा की, क्योंकि पाराशर ने क्षमा दान की, अपनी ब्राह्मण शक्ति के असुरों को क्षमा कर दिया था। देखो, एक या क्षमा दान करना, तो क्योंकि वो जला सकते थे सारे असुरों को, उनमें इतना सामर्थ्य था, लेकिन फिर उन्होंने क्षमा कर दिया। सामर्थ्य होते हुए भी क्षमा करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये ब्राह्मण शक्ति से असुरों को क्षमा कर दिया था। तो यज्ञ में पाराशर सारे असुरों को नष्ट करने में समर्थ थे, किंतु उन्होंने विचार किया कि असुरों की उत्पत्ति ही इस तरह से हुई है कि वे जीवित प्राणियों, मनुष्यों, पशुओं को खा जाते हैं। असुर होते ही ऐसे हैं। लेकिन मैं इतने भर के लिए क्षमा, उन्होंने अपने ब्राह्मण गुण के कारण कहा, चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो पुराणों के, ये बहुत बढ़िया स्टोरी है। पुराणों के महान वक्ता जो पाराशर ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत पुराण के विषय में बतलाया, तो जो उन्होंने शंकरषण से सुना था, क्योंकि ये समस्त पुराणों में अग्रगण्य है, महाभारत सभी पुराणों में अग्रणी है। तो श्री मैत्रेय मुनि ने पाराशर से सुना, वही चीज यहाँ पर विदुर जी को बता रहे हैं, वही भागवतम का वर्णन कर रहे हैं। तो क्यों, और वो विदुर को सुना रहे हैं क्योंकि विदुर इसके पात्र थे, तो श्रद्धालु थे, सुनने के इच्छुक थे, क्योंकि वे श्रद्धालु थे तथा अपने वरिष्ठ जनों से प्राप्त उपदेशों का पालन करने वाले थे। ऐसा नहीं है कि केवल सुन लेंगे, सुन के उन सब का पालन भी करने वाले थे वो भागवतम का। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत जो है, ये अनादिकाल से गुरु शिष्य परंपरा द्वारा चली आ रही है। उसने अपने गुरु से सुना, उसने अपने गुरु से सुना, उन्होंने अपने गुरु से सुना, ऐसे। तो इसी तरीके से श्री व्यासदेव के समय से पहले ही सुनाया जा रहा था। ऐसे नहीं, भगवत गीता जब भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो भगवान ने कहा, आज से 100,000 वर्ष पूर्व मैंने ये ज्ञान सूर्य देव विवस्वान को दिया था। तो तब तुम भी थे, तब हम भी थे, ये सब भी थे, लेकिन तुम्हें विस्मृति हो गई है और हमें स्मृति है। तो यही तो भक्त और यही तो भगवान में और जीव में अंतर होता है कि हम जीव सब विस्मृति हो जाती है, सब भूल जाते हैं अज्ञान के कारण, लेकिन भगवान कभी किसी चीज को भूलते नहीं हैं। तो भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था। तो उसी तरीके से ये भागवत जो है वो अनादिकाल से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि व्यासदेव ने लिखी तभी लिखी गई। तो तथाकथित इतिहास वेत्ता पुराणों को केवल कुछ सौ वर्ष प्राचीन बतलाते हैं। जैसे कुछ लोग कि कुछ ही वर्ष पहले ही ये लिखा गया ऐसे कहने लगते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि पुराण तो अनादिकाल से हैं। संसारी लोग तथा तर्कवादी दार्शनिकों को समस्त ऐतिहासिक गणनाओं से बहुत पहले विद्यमान थे। तो इन सबसे बहुत पहले विद्यमान था। और सबसे बड़ी बात इस श्लोक से हमें समझ में आई कि हमें कभी तर्क नहीं करना चाहिए कि नहीं अभी तो ये तब का है, अब का है, नहीं, ये तर्क हमें नहीं करने चाहिए। तो ये बता रहे हैं, एक हम लोग लास्ट और कर ले रहे हैं 10वां। उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीत् यदि दयामित्यङ्गन्मलीयत् अहीन्द्रतल्पे अधिशयानेका कृतलक्षणा स्वात्मरतो निरीः। तो फिर कह रहे हैं कि उस समय जब तीनों जगत जल में निमग्न थे, तो गर्भोदकशाही विष्णु महान सर्प अनंत की अपनी सैया में अकेले लेटे थे। यद्यपि वे अपनी निजी अंतरंगी शक्ति से सोए हुए लग रहे थे
और बहिरंगी शक्ति के प्रभाव से मुक्त थे, किंतु उनकी आंखें पूर्णतया बंद नहीं थी। भगवान कभी पूरी आंखें बंद करके नहीं सोते हैं। तो भगवान की हम लोगों ने जाना था कि 3 शक्तियां होती हैं। अंतरंगा शक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति माया देवी, जिससे भौतिक जगत का सृष्टि होती है। तो भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति द्वारा सतत दिव्य आनंद लेते हैं। भगवान हमेशा अपनी अंतरंगा शक्ति से, जो अंतरंगा शक्ति वही आध्यात्मिक शक्ति कहलाती है। और बहिरंगी शक्ति, जो पूरा जो विराट जगत आपको दिख रहा है, ये जब प्रलय होती है, प्रलय के समय निलंबित कर दी जाती है। भगवान के हिरण्यगर्भ में सारी सृष्टि, मतलब सबका निलंबन कर दिया जाता है। सारी सृष्टि भगवान के हिरण्यगर्भ में सो जाती है। जैसे छुट्टी होती है ना, लास्ट में स्कूलों में घंटी बज जाती है और फिर बिल्कुल जैसे नहीं स्कूल निलंबित कर दिया गया, ऐसी भगवान सृष्टि को निलंबित कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना। पुलस्त्य मुनि के कहने से उन दयालु पराशर मुनि ने उसे आदि पुराणों को सुनाया और सदा अनुगत एवं श्रद्धालु तुमको ये भागवत मैं कहता हूँ। वो कहते हैं मैं आगे और सुनाता हूँ। विदुर ऋषि से कह रहे हैं, देखो जिसकी श्रद्धा नहीं है वो नहीं सुन सकता है। यहाँ विदुर ऋषि श्रद्धा है, इसलिए सुनने गए, वहाँ पर जाकर कहा कि हमें भागवत सुनाइए। तो इस तरीके से फिर आगे भगवान के, अब भगवत जो मैत्रेय ऋषि हैं भागवतम सुनाने लगे, आगे का ज्ञान देने लगे कि भगवान किस प्रकार से अपनी अंतरंगी शक्ति के द्वारा जो दिव्य आनंद जो होता है उसमें हमेशा अपने आत्मा रामस्य, जो भगवान को कहा गया है, अपनी आत्मा में ही आनंद को प्राप्त करने वाले भगवान को आनंद प्राप्त करने के लिए किसी बाहर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से आगे का हम लोग जो है कल जानेंगे। हरे कृष्णा।